जंगल में एक लड़की को एक अजीब सा अंडा मिला। दया दिखाते हुए वो उसे अपने घर ले आई और उसकी देखभाल करने लगी। पूरे 49 दिनों के बाद वो अंडा बहुत ही बड़ा हो गया, लेकिन लीसा तब दंग रह गई जब अंडे से कोई चूजा नहीं बल्कि एक अजीब दिखने वाला पक्षी बाहर निकला। कहते हैं कि जो पालता है पक्षी उसी का हो जाता है। जब भी लीसा किसी मुश्किल में होती वो पक्षी उसकी मदद के लिए आ जाता। जब पड़ोस के कुत्ते ने उसे सोने नहीं दिया तो उस पक्षी ने पलक झपकते ही कुत्ते का बुरा हाल कर दिया। जब लीसा को अपनी विरोधी खिलाड़ी से खतरा महसूस हुआ तो लीसा ने बस एक बार उसे देखा और अगले ही दिन वो खिलाड़ी गंभीर रूप से घायल होकर अस्पताल पहुंच गई। आखिर ये पक्षी लीसा के लिए इतना खतरनाक क्यों था? इसका कारण सिर्फ वो लगाव नहीं था जो पैदा होने पर होता है, बल्कि इसके पीछे कुछ गहरे राज छुपे थे। और इस सब की शुरुआत उस कौवे से हुई थी जो अचानक उसके घर में घुस आया था। लड़की का नाम लीसा है जो एक जिम्नास्टिक खिलाड़ी है। वो 4 लोगों के एक खुशहाल दिखने वाले परिवार में रहती है। उसकी माँ एक सोशल मीडिया ब्लॉगर है जिसे अपनी रोजाना की जिंदगी के वीडियो बनाना पसंद है। एक दिन जब वो हमेशा की तरह वीडियो बना रही थी तभी खिड़की के बाहर से अजीब आवाज आई। लीसा ने जैसे ही खिड़की खोली एक कौवा सीधा अंदर आ गया और घर की सारी शांति भंग कर दी। वो कौवा पूरे घर में यहाँ वहाँ टकराने लगा और घर का सारा कांच का सामान चकनाचूर हो गया। जब कौवा थोड़ा शांत हुआ तब लीसा ने उस पर कपड़ा डालकर उसे पकड़ लिया। वो उसे आजाद करने ही वाली थी कि माँ ने उसे पास लाने को कहा। माँ ने कौवे को हाथ में लिया और लीसा के सामने ही बेरहमी से उसकी गर्दन मरोड़ दी। फिर मुस्कुराते हुए लीसा को हुक्म दिया कि वो कौवे को कूड़ेदान में फेंक दे। पर लीसा ने ये कभी नहीं सोचा था कि वो कौवा जिसकी गर्दन मरोड़ दी गई थी उसमें अब भी थोड़ी जान बाकी थी। बाद में लीसा ने देखा कि उसकी नई पड़ोसन अपने कुत्ते के साथ खेल रही है। उस लड़की का नाम केट था जो काफी मिलनसार थी। उसने लीसा से बात की और उसे अपने घर बुलाया। जब लीसा वापस घर आई तो उसकी माँ वीडियो एडिट कर रही थी। उसमें लीसा के डांस का एक हिस्सा था। माँ को वो पसंद नहीं आया और उसने लीसा को डांट दिया। फिर लीसा ने नई पड़ोसन के बारे में बताया और कहा कि वो उसके साथ खेलना चाहती है, लेकिन माँ ने साफ मना कर दिया। माँ ने कहा कि उसका पूरा ध्यान अभी सिर्फ जिम्नास्टिक पर होना चाहिए। रात हुई और लीसा जैसे ही सोने के लिए लेटी खिड़की के बाहर से एक डरावनी आवाज आने लगी। उसने बाहर जाकर देखा तो पाया कि कौवे का शरीर वहां नहीं था। लीसा आवाज का पीछा करते हुए जंगल में गई और उसे कौवा मिल गया। वो घायल कौवा अपने बच्चों की खातिर हिम्मत जुटाकर जंगल तक उड़कर आया था। लीसा ने एक पत्थर उठाया और कौवे को मार दिया ताकि उसका दर्द खत्म हो सके। तभी उसकी नजर एक पेड़ पर पड़ी जहाँ उसे वो अंडा मिला। वो उसे घर ले आई और उसे गर्म रखने के लिए बिस्तर में छुपा दिया। अगले दिन आने वाले बड़े मुकाबले की तैयारी के लिए लीसा को कड़ी मेहनत करनी पड़ी। उसने दोस्तों के साथ खेलने के सारे प्लान भी रद्द कर दिए। घर लौटते समय उसके चेहरे पर गुस्सा और मजबूरी साफ दिख रही थी। घर पहुंचते ही लीसा ने कुछ ऐसा देखा कि उसके होश उड़ गए। उसकी माँ बिजली ठीक करने वाले मिस्त्री जैक के काफी करीब थी। थोड़ी ही देर में वे दोनों एक दूसरे को चूमने लगे। पकड़े जाने पर दोनों काफी शर्मिंदा हुए, खासकर वो मिस्त्री जो बिना कुछ बोले फौरन वहां से चला गया। बाद में माँ लीसा के कमरे में आई और जो कुछ हुआ उसकी सफाई देने लगी। उसने कहा कि जैक उसका पुराना स्कूल का दोस्त है और उन दोनों के बीच सिर्फ दोस्ती है, ज्यादा मत सोचो। फिर माँ ने लीसा को ये बात किसी को न बताने के लिए कहा। लीसा छोटी जरूर थी पर बेवकूफ नहीं। उसे समझ आ गया था कि उसकी माँ धोखा दे रही है। एक दिन जब लीसा प्रैक्टिस कर रही थी तब उसे केट मिली। केट भी उसी मुकाबले में थी पर जगह सिर्फ एक थी। कोच को उन दोनों में से किसी एक को चुनना था। जब केट ने अपना प्रदर्शन किया तो कोच बहुत खुश हुए। उन्होंने केट की तारीफ की जिससे लीसा पर दबाव बढ़ गया। वही माँ जो पहले मुस्कुरा रही थी अचानक गंभीर हो गई। जलन की वजह से वो परेशान थी और उसे लीसा पर गुस्सा भी आ रहा था। उसने लीसा से और ज्यादा प्रैक्टिस करवाई। जब सब लोग चले गए तब भी माँ ने उसे नहीं छोड़ा। लीसा के हाथों में घाव हो गए थे तब जाकर माँ शांत हुई। घर पहुंचने के बाद माँ ने लीसा को कमरे में बुलाया। लीसा को लगा कि माँ उसे प्यार करेगी, लेकिन माँ ने उसे अपनी नई प्रेम कहानी के बारे में बताया। उसे मिस्त्री जैक से प्यार हो गया था। लीसा ये सुनकर हैरान रह गई। फिर उसने एक झूठी मुस्कान अपने चेहरे पर ला दी। इस मुस्कान में कोई खुशी नहीं थी, बस अपनी माँ को खुश रखने की एक मजबूरी थी ताकि वह एक आदर्श बेटी बन सके। बाद में लीसा अकेले में रोने लगी पर उसे नहीं पता था कि उसके आंसू और उसका दुख उस अंडे के लिए खाद का काम कर रहे थे। तभी वो अजीब पक्षी अंडे से बाहर निकल आया। लीसा डर के मारे अलमारी में छुप गई। आवाज सुनकर पिता वहां आए पर वो पक्षी खिड़की से बाहर भाग गया। अगली रात जब सब सो रहे थे वो पक्षी वापस लीसा के कमरे में आया और लीसा से अपना सिर सहलाने को कहा, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक माँ बच्चे को प्यार करती है। उसके बाद से लीसा उस पक्षी का पूरा ख्याल रखने लगी। वो उसे रोज नहलाती और उसके लिए खाना भी लाती। बदले में वो पक्षी भी लीसा का साथ देता। एक रात जब लीसा सो रही थी पड़ोस के कुत्ते के भौंकने से उसकी नींद खुल गई। वो बहुत परेशान थी। पास ही बैठा पक्षी उसके मन की बात समझ गया। उसने अपनी आंखें खोली और चुपके से बाहर निकल गया। कुछ ही देर में उसने उस कुत्ते को खत्म कर दिया और उसे खींचकर लीसा के बिस्तर के पास ले आया। वो पक्षी लीसा की भावनाओं से जुड़ा हुआ था। लीसा का गुस्सा, उसकी जलन और उसका दुख वो पक्षी बिना बोले ही समझ जाता था। सुबह होते ही लीसा ने जल्दी से कुत्ते के शरीर को जमीन में दबा दिया, लेकिन उसके छोटे भाई सैम ने ये सब देख लिया था। उसने बिना सोचे समझे जमीन खोदकर कुत्ते को बाहर निकाला और चिल्लाकर अपनी बहन पर इल्जाम लगाया। उसने कहा कि लीसा ने ही उसे मारा है, लेकिन माँ बाप ने सैम की बात पर यकीन नहीं किया। गुस्से में आकर सैम ने लीसा को धक्का दे दिया। यहाँ से हमें पता चलता है कि सैम को
घर में कोई अहमियत नहीं दी जाती थी। लिसा अपनी बड़ी बहन से बहुत नफरत करती थी। रात के समय जब लिसा उस अजीब पक्षी को सहला रही थी तो उसने देखा कि उसके शरीर पर इंसानों जैसे बाल उगाए हैं। समय बीतने के साथ वो अजीब पक्षी बिल्कुल इंसान जैसा दिखने लगा। उसके हाथ पैर भी निकल आए थे। लिसा ने उसका नाम एना रख दिया। इसी बीच मुकाबले का दिन भी करीब आ गया। लिसा और केट एक बार फिर जिम्नास्टिक की ट्रेनिंग के लिए स्टेडियम पहुंची। जैसा कि उम्मीद थी, ट्रेनिंग के दौरान केट का प्रदर्शन लिसा से कहीं बेहतर था। केट की फुर्ती और तकनीक दोनों ही लिसा के मुकाबले बहुत शानदार थी। ये देखकर कि लिसा अब भी केट की बराबरी नहीं कर पा रही है, उसकी माँ को लगा कि वह मुकाबला हार जाएगी। इसलिए उसने लिसा पर बहुत ज्यादा दबाव डालना शुरू कर दिया। धीरे धीरे लिसा की ट्रेनिंग एक भयानक टॉर्चर जैसी बन गई, जो जिम्नास्टिक के नियमों से बिल्कुल परे थी। उसकी माँ का मकसद अब तकनीक सुधारना नहीं, बल्कि उसे शारीरिक और मानसिक रूप से तोड़ना था। माँ की बेचैनी और गुस्से ने लिसा को केट से आगे निकलने के लिए मजबूर कर दिया। ऐसे में केट की कामयाबी ने लिसा के मन में कड़वाहट और जलन पैदा कर दी थी। वहीं दूसरी तरफ वो अजीब पक्षी लिसा की इन भावनाओं को महसूस कर रहा था, जैसे उसने पहले उस कुत्ते के साथ किया था। उस वक्त लिसा के मन में बस एक विचार आया था कि कुत्ता गायब हो जाए, लेकिन अब केट को अपने रास्ते से हटाने की उसकी इच्छा पहले से कहीं ज्यादा गहरी और पागलपन भरी थी। चाहे उसने जानबूझकर ऐसा न सोचा हो, फिर भी उस पक्षी ने मासूम केट पर बेरहमी से हमला कर दिया। इस हमले ने केट का जिम्नास्टिक करियर हमेशा के लिए खत्म कर दिया। जब लिसा को एहसास हुआ कि पक्षी केट के पास पहुंच चुका है, तब तक उसे रोकना बहुत देर हो चुकी थी। अगली सुबह माँ को खबर मिली कि चोट की वजह से केट अब मुकाबले में हिस्सा नहीं ले पाएगी। उसकी जगह अब लिसा को मौका मिला। माँ बहुत खुश थी और जश्न मनाने के लिए वो लिसा को कुछ दिनों के लिए अपने दोस्त माइक के घर ले जाने की तैयारी करने लगी। उसने ये बात लिसा के पिता के सामने ही कही, लेकिन पिता ने कोई विरोध नहीं किया, बल्कि मुस्कुराने लगे। इससे पता चलता है कि शायद उन्हें अपनी पत्नी के अफेयर के बारे में पहले से पता था, लेकिन लिसा ये सब सुनकर हैरान रह गई। जल्द ही वे दोनों माइक के घर पहुंच गए। माइक की पत्नी की मौत हो चुकी थी और उसका एक छोटा बच्चा था। लिसा की माँ उस बच्चे को बहुत प्यार दिखा रही थी। वो उसे बार बार मेरा बाबू कहकर पुकार रही थी। इधर वो अजीब पक्षी अब पूरी तरह एक इंसान का रूप ले चुका था और वो शक्ल से बिल्कुल लिसा जैसी दिख रही थी। ये जानकर कि उस पक्षी ने केट पर हमला किया था, लिसा गुस्से से भर गई। वो एक तरफ तो पक्षी को कोस रही थी और दूसरी तरफ खुद को ही नोच रही थी। उसे लग रहा था कि ऐसा करके वो केट को पहुंची चोट का अपना गुनाह कम कर सकेगी, लेकिन वो अंदर ही अंदर जानती थी कि माँ के दबाव और मुकाबले की होड़ में उसका मन खुद यही नतीजा चाहता था। आखिरकार लिसा ने खुद को चोट पहुंचाना बंद किया और उस पक्षी को गले लगाकर रोने लगी। माइक के घर में लिसा के दिन बहुत अच्छे बीत रहे थे। माइक बहुत ही दयालु और समझदार इंसान था। माइक ने लिसा का जिस तरह ख्याल रखा, वैसा प्यार उसे अपने परिवार में कभी नहीं मिला था। माइक उसे जिम्नास्टिक की प्रैक्टिस में मदद करता और उसका तनाव कम करने की कोशिश करता। इस दौरान लिसा ने माइक को अपने दिल की बात बताई। उसने कहा कि उसे जिम्नास्टिक पसंद नहीं है, वो तो बस अपनी माँ की जिद पूरी करने के लिए ये सब कर रही है। उसकी माँ एक मशहूर जिम्नास्ट थी, लेकिन चोट की वजह से उसे जल्दी रिटायर होना पड़ा, इसलिए उसने अपने अधूरे सपने लिसा के कंधों पर डाल दिए थे। बचपन से ही लिसा को इसी रास्ते पर चलने के लिए मजबूर किया गया था। ये सुनकर माइक ने उसे समझाया कि अगर तुम्हारा मन नहीं है तो कोई बात नहीं, तुम्हें किसी और के लिए अपनी नापसंद का काम करने की जरूरत नहीं है। लेकिन कहते हैं कि राज ज्यादा दिनों तक छिप नहीं पाते। उस अजीब पक्षी का सच भी सामने आ ही गया। एक दिन अचानक माइक ने उस अजीब जीव को देख लिया। उसका चेहरा और शरीर अब पूरी तरह एक इंसान की तरह बन चुका था। जैसे ही वो पक्षी माइक पर हमला करने वाला था, लिसा ने फौरन दरवाजा बंद कर दिया, जिससे माइक का हाथ दबकर जख्मी हो गया। बाद में लिसा ने माइक से माफी मांगी। माइक ने उसे बिल्कुल भी डांटा नहीं और न ही कोई सवाल किया। उसने बस इतना कहा कि अपना ख्याल रखो और ज्यादा तनाव मत लो, मैं तुम्हारी माँ से बात करूंगा। कुछ समय बाद माँ वहां पहुंची ताकि लिसा को मुकाबले के लिए ले जा सके। जाने से पहले उसने लिसा से प्रैक्टिस करके दिखाने को कहा ताकि वो वीडियो बना सके, लेकिन लिसा की प्रैक्टिस के शोर से माइक का बच्चा जाग गया। माँ फौरन बच्चे के पास गई और लिसा को डांटने लगी। उसने कहा कि लिसा, तुम बहुत शोर करती हो, तुम्हारी वजह से बच्चा जाग गया। उसने बच्चे से कहा कि तुम मेरे सबसे प्यारे बच्चे बनोगे। माँ ने उस बच्चे के लिए जो ममता और कोमलता दिखाई, वैसी उसने लिसा के लिए कभी नहीं दिखाई थी। उस पक्षी ने लिसा के मन की जलन और कड़वाहट को तुरंत पकड़ लिया। इसी वजह से मुकाबले के दौरान लिसा का ध्यान भटक गया। उसे एहसास हुआ कि वो पक्षी अब उस मासूम बच्चे को नुकसान पहुंचाने वाला है। अब उस पक्षी को रोकने का एक ही तरीका था कि लिसा खुद को चोट पहुंचाए, क्योंकि उन दोनों के शरीर एक दूसरे से जुड़े हुए थे। लिसा जानबूझकर बार से नीचे गिर गई और अपने हाथों को जख्मी कर लिया। इसकी वजह से उस पक्षी को भी बहुत दर्द हुआ और वो चिल्लाने लगा। उसकी आवाज सुनकर माइक वहां पहुंचा और उसने देखा कि वो जीव उसके बच्चे को डरा रहा है। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। आखिरकार लिसा मुकाबला हार गई और उसे कोई मेडल नहीं मिला। माँ बहुत दुखी और गुस्से में थी। उस पक्षी की हरकतों ने सब कुछ बर्बाद कर दिया था। रास्ते में माँ गुस्से में अपना सिर कार के स्टीयरिंग व्हील पर पटकने लगी। उसकी सारी मेहनत और उम्मीदें टूट चुकी थी, लेकिन घर पहुंचते ही उसने अपना सारा दुख छिपा लिया और फिर से सोशल मीडिया के लिए वीडियो बनाने लगी जैसे कुछ हुआ ही न हो। उधर लिसा ने अपना सारा गुस्सा उस पक्षी पर निकाल दिया। काफी बहस के बाद लिसा ने उस पक्षी का सारा सच अपनी माँ को बता दिया। जब माँ को सच्चाई पता चली तो उसने अपना सख्त अंदाज छोड़ दिया और बेटी को गले लगा लिया। पूरी फिल्म में ये पहली बार था जब
जब माँ अपनी बेटी को इस तरह प्यार और सहारा दे रही थी। फिर माँ ने लिसा के हाथ में एक चाकू दिया और दोनों ने मिलकर उस पक्षी को खत्म करने का फैसला किया। लेकिन माँ को अंदाजा नहीं था कि लिसा का दिल एंड मौके पर पिघल जाएगा। उसे उस जीव पर दया आ गई जिसे उसने खुद पाला था। जैसे ही माँ ने उस पक्षी पर वार किया, लिसा ने उसे बचाने के लिए खुद को आगे कर दिया। चाकू सीधे लिसा के दिल में जा लगा। लिसा की मौके पर ही मौत हो गई। उसका खून उस पक्षी के शरीर पर गिरने लगा। उस खून से उस पक्षी का पूरी तरह कायाकल्प हो गया। उसकी त्वचा चमकदार हो गई थी और वो अब हर तरह से बिल्कुल लिसा जैसी दिखने लगी थी। वो लिसा का हूबहू रूप बन चुकी थी। उसके मुंह से बस एक ही शब्द निकल रहा था, मम्मा। फिल्म यही खत्म हो जाती है, लेकिन ये हमारे लिए एक सवाल छोड़ जाती है। क्या वो पक्षी अब लिसा बनकर अपनी माँ का दबाव सहेगी, या फिर वो अपनी असली फितरत दिखाकर इस जहरीले परिवार को हमेशा के लिए खत्म